हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज है 30 दिसंबर और अभी बजे हैं 1:30 PM। इन एडवांस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब जो नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊंगा शायद वो फर्स्ट या सेकंड को बने। तो इन एडवांस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो जो हम अभी व्लॉग्स बना रहे हैं कुछ टाइम से, अब उस पर काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आया है। थोड़ा सा सुबह एक जो हमने प्रीवियसली व्लॉग बनाया था प्रमोशन ऑफ माइंड मेकअप को, तो उसमें सुबह 630 व्यू समथिंग थे। तो मुझे अभी 330 व्यू दिखा रहा है। अब ये मुझे नहीं पता है किस वजह से हुआ, यूट्यूब को ज़्यादा बेटर पता है। तो अगर किसी को ये पता है कि ये क्यों हो रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि ऐसा होने का क्या रीज़न्स है। तो आज मैं जिस पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ, दैट इज़ ये दिस एजेंडा। तो हमने जब पंचायती राज इलेक्शंस शुरू हुए थे, हमने 8 पॉइंट्स का एक एजेंडा पंचायती राज के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, मिसेस ललिता ओक्टा जी, उनको बना के दिया था। फिर ये हमने एजेंडाज अपने सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी शेयर करा था। जैसे कि हमने बीजेपी को, कांग्रेस को, जो रिलेटेड जो नियर बाय हमारे पंचायत्स थे उनको, और रोहित ठाकुर जी को, और जो कौशल मुंगटा जी हैं उनको भी दिया था। नीलम सराइक जी को भी हमने ये एजेंडा दिया था। तो जो जो मुझे लगा कि मैं अपने एनजीओ के बिहाफ पे, मुझे यंग इंडिया के बिहाफ पे मुझे एजेंडाज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो वो मैंने उन्हें दिया। तो अब उस पर वो क्या कर पाए हैं, उसका ब्यौरा तो वो ही आपको सही तरीके से दे पाएंगे। इवन जो हमारे विशाल शांगटा जी ज़िला परिषद हैं उन्हें भी दिया था। रेणु शर्मा जी जो बीडीसी मेंबर हैं उन्हें भी दिया था। वाइस प्रधान विनोद मोक्टा जी, तो जितनों को हो सका जो रेलेवेंट लोग थे उन सबको मैंने ये एजेंडा दिया है। तो इस पे जो जयपीड़ी पंचायत के लिए स्पेशली मैंने ये बनाया था एजेंडा, 2021 से लेकर 2025 तक। तो इसमें 8 पॉइंट का एजेंडाज है जो मैंने बनाया था, जिसमें सबसे पहले इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकंड इट्स अबाउट हेल्थ, थर्ड इट्स अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोर्थ इट्स अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर, फिफ्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। और उसमें सब कैटेगरीज थी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट की, सर्विस डेवलपमेंट की। ये उसके सब हेड्स हैं जो हमने बनाए थे। फिर आता है आपका जो 6 पॉइंट था, दैट इज़ स्टॉक इन्वेंट्री सेंटर फॉर लोकल प्रोड्यूस, एप्पल एट्सेट्रा, प्लस रिलेटेड जो भी और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उन सभी से रिलेटेड। और जो हमारा 7 था, मार्केटिंग एंड प्रमोशन एजेंसी, और जो हमारा 8 था, स्टार्टअप रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें मैंने एजेंडाज बना के दिया है अपने स्टार्टअप के बिहाफ पे, लिसनर एसडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे, कोश के बिहाफ पे, और यंग इंडिया के बिहाफ पे। मैंने कोशिश करा है कि हम अपने लीडर्स को ये एजेंडाज दे पाएँ। तो अब उन्होंने उस पर क्या किया है, कैसे किया है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट जो हम कर पा रहे हैं थ्रू लिसनर, तो लिसनर इज़ अ रिकग्नाइज स्टार्टअप ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर अ चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप स्कीम। तो जिसमें हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। दैट इज़ जो सबसे पहले है, इट्स ऑन आइडिया जनरेशन वाले पार्ट पे है। सेकंड मार्केट रिसर्च, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, स्टार्टअप एप्लीकेशन फाइलिंग, और जो हम 7 सर्विस दे रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो बेसिक पैकेज है, इट कॉस्ट 1,20,000 रुपीज़ अभी के लिए। आफ्टर 1 or 2 years वी विल रेज द बार्स ऑन प्राइसिंग टर्म्स, क्योंकि जो हम स्टार्टअप्स बना रहे हैं वी मेक श्योर कि हम उन्हें रिजल्ट्स दें। तो अभी जो हमने उसमें से एक एजेंडाज को कवर करा है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एजेंसी के तौर पे। दैट इज़ दिस न्यू स्टार्टअप विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम ऑफ माइंड मेकअप कंटेंट राइटिंग एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जो जिन्होंने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा उन्होंने मेरे साथ नीना ठाकुर मैम को देखा होगा। प्रोफेशनली शी इज़ अ टीचर इन डीएवी स्कूल शिमला में, और नाउ शी इज़ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ माइंड मेकअप कंटेंट राइटिंग एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जो ये कंपनी है, इट्स इनकॉर्पोरेटेड इन लाइक 20 दिसंबर 2021 को। तो इट्स इन मतलब ऑपरेशन इस डेट से। तो हम अपने एजेंडा का एक पॉइंट कवर कर पाए हैं।
तो जो 65 नंबर सीट है जुब्बल कोटखाई की, तो मैम बिलोंग्स टू कोटखाई। तो ये जो एजेंडाज हैं, जो मैंने एजेंडा बना के दिए हैं, ये सिर्फ जय पीढ़ी माता पे अप्लाई नहीं होते हैं पंचायत में। ये हमारे तहसील लेवल पे जो जुब्बल है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है शिमला है, स्टेट लेवल है हिमाचल प्रदेश है, कंट्री लेवल इंडिया है, और एज एन ग्लोबली भी ये एजेंडाज वेरी रेलेवेंट है अपकमिंग टाइम्स के लिए। तो उसी से रिलेटेड हम अपना एक माइलस्टोन अचीव कर पाए हैं। डेफिनेटली अब हम इनके लिए सर्विसेज डिज़ाइन कर रहे हैं जो ये मार्केट में लोगों को देंगे, और दे विल चार्ज अ सर्विस फीस। तो इस तरह से चीज़ों को डेवलप किया जाता है, और ये काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो हमने करी हैं। और जैसे अगर एक और चीज़ है, वी आर गेटिंग मोर इन्वेस्टर्स फॉर लिसनर्स। तो अभी जैसे कल मिस्टर विक्रांत नेपटा जी हैं, जो रोडू में पहाड़ी नुक्कड़ करके एक रेस्टोरेंट है चलाते हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, काफ़ी एक्टिव है, उनका मार्केटिंग स्किल भी बहुत अच्छे हैं। तो उनकी वाइफ ने भी 30,000 का इन्वेस्टमेंट करा है लिसनर में फॉर 20% एनुअल एश्योर्ड रिटर्न्स। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लिसनर की जो ये सॉफ्ट डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, उससे ये डाटा को कैप्चर कर पाएँ और उसको एग्जीक्यूट करके यू कैन मेक अ सस्टेनेबल लिविंग फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो बट ये तभी होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करोगे, क्रॉस चेक करोगे, मार्केट में टेस्ट करोगे, रेलेवेंट लोगों से इनपुट लोगे, रेलेवेंट जगहों से सर्विसेज लोगे। ये उसी के पॉइंट पे होगा, और ये तभी पॉसिबल है कि यू विल कम टू अ सर्टेन लेवल। तो इस तरह से मेरी तो डेवलपमेंट हो रही है। अभी जैसे अभी हमने जो नेक्स्ट इसमें है अभी, तो दैट इज़ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। जो एनुअल अवार्ड्स हैं वो भी लिस्ट अप है, वो भी लाइन अप है। कल उसका आखिरी डेट है एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड का। जो इसमें फ़र्स्ट प्राइज़ है दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, जो सेकंड प्राइज़ है 75,000 रुपीज़, जो थर्ड प्राइज़ है दैट इज़ 50,000 रुपीज़। तो हो सकता है कि इस बार मेरा स्टार्टअप विल नॉट क्रैक दिस अवार्ड, बट होपफुली आई एम डैम श्योर कि नेक्स्ट ईयर वी विल गेट द फर्स्ट प्राइज़ एज एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। क्योंकि लिसनर बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहा है। वो उस लोगों को कुछ लोगों को वो समझने में मुश्किल हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप चीज़ों को समझ जाओगे सब कुछ हो जाएगा, नहीं, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो ब्रॉडर कंटेंट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो आज भी मैंने आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें एक साथ दिखा दी है। कुछ लोग कोरिलेट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कोरिलेट कर पा रहे हैं उनसे वी आर कंटिन्यूसली इन टच, वो चीज़ों को रोल आउट कर रहे हैं। और जिनको क्लियर नहीं हो रही है उनको आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे खुद क्लियर हो जाएगी जब हम आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में होती है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और अगर आप प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और वीडियो लंबा ना हो जाए, अब जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज़ पूछिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय भारत, जय हिंद।